400 पार की बात कर रहे थे। इस बार 140 करोड़ की जनता 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और किसान की आय के साथ जो धोखा दिया है उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए जो लोग जनता का गुस्सा समझ गए हैं वो न केवल खुद डगमगाए हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास डगमगाया था, बल्कि उनकी जवान भी डगमगा गई। जो मुख्यमंत्री दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, दूसरों को माफिया कहते हैं, आज सबसे ज्यादा खनन और सबसे ज्यादा सोनभद्र के रिसोर्सेज की चोरी कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी लोग। और आप देखते होंगे कि सब के सब उनके मंच पे रहते हैं या मंच के आसपास रहते हैं। तो जो लूटने वाले हैं सोनभद्र को, वो सरकार के मंच पे रहते हैं। तो ये जनता सब बात समझ गई है, इसलिए जनता इन्हें हराने जा रही है। इनके पास कोई रास्ता नहीं है और किसी भी जगह चले जाएं, उन जगह तो चुनाव खत्म हो गया है। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। अभी मुझे सुनने, हालांकि उनके बारे में नहीं कहना चाहिए, शहजादे शह भी देंगे, मात भी देंगे। सुनने में आया है कि इस बार उनका टेंट खाली था और टेंट खाली में वो लोग बैठे थे जो टेंट हटाने वाले थे। वो चाहते थे जल्दी भाषण खत्म हो तो वो टेंट हटाने का मौका मिल जाए। उतने लोग टेंट में बैठे थे जो टेंट हटाने के लिए आए थे मजदूर। देखिए, जो आप पढ़े लिखे लोग हैं वो बात समझ लें, पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण अगर किसी ने छीना है तो बीजेपी ने छीना है। पहले पिछड़े दलित आदिवासी जो बच्चे होते थे, कंपटीशन में आते थे, वो सामान्य कैटेगरी में भी नौकरी पा जाते थे, उन्हें सामान्य मेरिट में भी शामिल किया जाता। उनको अगर पाबंदी करके अपने अपने जो सेगमेंट है उसमें उनको बांध दिया है। पिछड़ों को अपने में बांध दिया, आदिवासियों को अपने में बांध दिया, दलितों को अपने में बांध दिया। कोई भी जनरल कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। और जो जनरल कैटेगरी है वो 50% की अगर हम माने तो उसी में धर्म आता है। तो आप खुद सोचिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसको ज्यादा मिल रहा है और किसने ज्यादा किया है, और वहीं पिछड़े दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना है। वो इसलिए बैठक है क्योंकि बीजेपी वाले झूठ बोलने में बहुत आगे हैं, झूठा प्रचार करने में बहुत आगे हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि 4 जून को अच्छे दिन तो आए नहीं, खुशियों के दिन आएंगे, प्रेस की आज़ादी के दिन आएंगे। उस दिन मित्र मंडली तो बदलेगी ही बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल दिमाग का और सोच का है। दिमाग ऐसा हो जो आदिवासियों का दुख दर्द समझता हो, सोच ऐसी हो कि आज के समय पे टेक्नोलॉजी चीजें हैं या जो जरूरतें हैं उनको पूरा कैसे कोई कर सके। सवाल चेहरे का नहीं है, हमें वो चेहरा नहीं चाहिए जो बार बार रंग बदल करके आता है, अपनी ड्रेस बदल करके आता है, मेकअप करके आता है। हमें ऐसा कोई चेहरा नहीं चाहिए। हर चुनाव में ओपिनियन पोल दे रहे हैं बीजेपी वाले कि हम इतने इस चरण में इतना देखिए, जीत चुके हैं। तो जिसका दाना उसका गाना, जिसका दाना उसका गाना। तो जिसका चाहिए आपको वो अपना दाना दे दे, वही ओपिनियन आ जाएगा। आप कितनी सीट जीत रहे हैं? इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा। अभी तक तो मैं सोचता था कि क्यूटो में लड़ाई है, लेकिन कल की रैली के बाद ये लग रहा है कि क्यूटो भी देश के प्रधान सांसद जी हारने जा रहे हैं। जो उन्होंने गांव गोद लिया था उसका कोई नाम नहीं ले रहा है, और जो माँ गंगा को साफ करने के लिए कहा था, सोचिए माँ गंगा से जिन्होंने झूठ बोला हो उसे कौन छोड़ेगा। इसलिए काशी के लोग उन लोगों को सजा देंगे जिन्होंने माँ गंगा के लिए झूठ बोला है।